जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां अत्यंत पावन और रहस्यमय दिन है। इस विशेष तिथि पर महाविद्या धूमवती की साधना और पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। साथ ही आज माँ भगवती के 7वें स्वरूप माँ काल रात्रि की उपासना भी की जाती है। यह दिन साधकों के लिए आत्मचिंतन, संयम और मानसिक आराधना का दिन माना गया है। विशेष रूप से महिलाओं को महाविद्या धूमावती की पूजा करते समय अत्यंत सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि महाविद्या धूमावती को किसी भी प्रकार की श्रृंगार सामग्री अर्पित नहीं करनी चाहिए और न ही उनकी प्रत्यक्ष मूर्ति का चित्र के माध्यम से पूजा करनी चाहिए। इनकी आराधना केवल मन और भावना के स्तर पर ध्यान करते हुए करनी चाहिए। पूजा में प्रयोग किए गए पुष्प, फल, धूप, दीप आदि सामग्री को पूजा के उपरांत विसर्जित कर देना चाहिए। अब आइए जानते हैं महाविद्या धूमावती के स्वरूप, महत्व और उनकी कथाओं के बारे में। शास्त्रों के अनुसार महाविद्या धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसी कारण उन्हें विधवा स्वरूप में स्वीकार किया गया है। माँ धूमावती स्वयं महाशक्ति हैं और संपूर्ण सृष्टि की नियंत्रिका मानी जाती है। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा नाम से संबोधित किया जाता है, जिनका अर्थ है कि वे जीवों को सहज रूप से भवसागर से पार कराने वाली हैं। सृष्टि की कला से जुड़ी होने के कारण इन्हें कलह प्रिय भी कहा गया है। देवी का प्रमुख अस्त्र सूप बताया गया है, जिसके माध्यम से वे संपूर्ण सृष्टि को समेटकर महाप्रलय कर सकती हैं। महाविद्या धूमावती को अभाव, संकट और विपत्ति को दूर करने वाली महाविद्या माना जाता है। महाविद्या धूमावती की साधना से पूर्व कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार सुहागिन महिलाओं को इनकी प्रत्यक्ष पूजा नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं गुप्त नवरात्रि का व्रत रखती हैं, उन्हें इस दिन केवल मन से महाविद्या का ध्यान कर क्षमा याचना प्रार्थना करनी चाहिए और अपने परिवार के लिए सुख, शांति और संरक्षण की कामना करनी चाहिए। महाविद्या धूमावती के प्राकट्य से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं शास्त्रों और पुराणों में प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मसम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, तब उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं उत्पन्न हुआ, उसी धुएं से महाविद्या धूमावती का प्राकट्य हुआ। इसी कारण उन्हें सदा उदास और वैराग्य से युक्त बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती का भौतिक रूप अग्नि में भस्म हो गया, परंतु जो शेष रहा वह धुएं का स्वरूप था और वही धूमावती कहलाई गई। दूसरी कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती को अत्यंत तीव्र भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से भोजन की मांग की, लेकिन शिव ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती की भूख और अधिक बढ़ गई और अंततः भूख से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया। शिव को निगलने के बाद देवी की देह से धुआं निकलने लगा और उनकी भूख शांत हो गई। बाद में भगवान शिव अपनी माया से देवी के उदर से बाहर आए और उन्होंने कहा कि धूम से व्याप्त इस स्वरूप के कारण अब तुम्हारा नाम धूमावती होगा। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव के बाहर निकलने के बाद देवी को विधवा स्वरूप का श्राप दिया। जैसे ही देवी पार्वती ने भगवान शिव को निगला, उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन और विधवा रूप में परिवर्तित हो गया। साथ ही भगवान शिव के कंठ में स्थित विष के प्रभाव से देवी का शरीर पूर्णतः धुआं के समान हो गया। महाविद्या धूमावती का वास्तविक स्वरूप धुएं जैसे बताया गया है। उनका शारीरिक रूप शास्त्रों में अत्यंत विकराल और असामान्य वर्णित है। वे लंबे कद की, 3 नेत्रों से युक्त श्वेत वस्त्र धारण करने वाली देवी हैं। उनके केस खुले रहते हैं और वे वृद्ध विधवा के रूप में दिखाई देती हैं। उनकी बाईं भुजा में सूप और दाईं भुजा में मानव खोपड़ी से निर्मित खप्पड़ होता है। कहीं कहीं वे वरदान मुद्रा में भी दर्शाई गई हैं। देवी का स्वरूप उग्र बताया गया है और उन्हें सदा अतृप्त एवं भूखी प्यासी माना गया है। वे काले वर्ण की हैं और सर्प तथा रुद्राक्ष को आभूषण के रूप में धारण करती हैं। उनका निवास शमशान भूमि में माना गया है और वे कौवों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर बैठती हैं। देवी का संबंध श्वेत वस्तुओं से है और लाल रंग से जुड़ी वस्तुओं का वे त्याग करती है। महाविद्या धूमावती की पूजा विपत्ति निवारण, रोग शांति और शत्रुओं पर विजय के लिए की जाती है।
उनकी कृपा से जीवन में व्याप्त अभाव, कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। पूजा के पश्चात शेष बची पूजा सामग्री को उसी दिन संध्या के बाद विसर्जित कर देना चाहिए। जो भोग अर्पित किया गया हो उसे गौ माता को खिला देना चाहिए। पुष्प, अक्षत आदि को बहते जल में या पीपल वृक्ष के नीचे विसर्जित किया जाता है। अब 7वें दिन पूजी जाने वाली माँ कालरात्रि की कथा का वर्णन करते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत उग्र और भयानक है, परंतु वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। इसी कारण उन्हें शंभुकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। उनकी ऊपर की दाहिनी भुजा पर वर प्रदान करती हैं, नीचे की दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में रहती है, जबकि बाईं भुजाओं में वे खड़क और मुसल धारण करती हैं। उनके केस खुले रहते हैं और गले में विद्युत समान माला शोभा करती है। क्रोध की अवस्था में उनकी नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। उनका वाहन गर्दभ है। उनके भयानक स्वरूप से असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत रहती हैं, लेकिन भक्तों के लिए वे अत्यंत करुणामयी हैं। जबकि दुर्गा सप्तशती में वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय असुरों ने देवी पर वाणों की वर्षा कर दी, तब देवी ने अपने अस्त्रों से उनका विनाश किया। चंड और मुंड के वध के लिए विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। वे तलवार, पास और खंडवान धारण किए हुए थी। नरमुंडों की माला से विभूषित विशाल मुख और लपलपाती जीभ के साथ वे दैत्यों का संहार करने लगी। रक्त बीज नामक दैत्य को यह वरदान प्राप्त था कि उनके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। जब माँ कालरात्रि ने उनकी गर्दन काटकर उसे खप्पड़ में रख दिया और उसका संपूर्ण रक्त पी लिया, जिससे एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ और देवी ने संसार को भय मुक्त किया। इसके पश्चात मां नैना देवी की कथा वर्णन की जाती है। पंजाब प्रदेश में स्थित यह शक्तिपीठ देवी सती के नेत्रों के गिरने से प्रकट हुआ माना जाता है। एक भक्त नैना गुज्जर को देवी ने स्वप्न में दर्शन देते हुए और उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना करवाई। आज यह स्थान आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। अंत में मां अम्बे की आरती के माध्यम से देवी को नमन किया जाता है और भक्त माता से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय मां धूमावती, जय मां काली, जय सती माता की।